नमस्ते दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में अपन ने साइकोलॉजी का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसके 20 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया है। भाई जो सुधार दे रखे हैं उन सुधारों में से कौन सा सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल किया गया है। नई पाठ्यचर्या और शैक्षिक संरचना को 53-34 किया गया है, सही बात है। सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ये भी सही बात है। समान और समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी लाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, ये तीनों ऑप्शंस इसके लिए क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। एनईपी 2020 के अनुसार वर्ष में कम से कम कितने बार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ विशेष सामान्य विषय के परीक्षाओं की पेशकश करने की काम करती है। तो कितनी बार करती है? 2 बार। कितनी बार करेगी? 2 बार विशेषता काम करनी है। नॉर्मली चीज़ याद रखनी है अपन को, जैसे एनटीए है तो एनटीए अपने कौन सा टेस्ट करवाती है? नेट का टेस्ट करवाती है। और नेट का टेस्ट एक साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। इसी प्रकार एनटीए है वो जेई का टेस्ट करवाती है। किसका टेस्ट करवाती है? जेई का टेस्ट करवाती है। वो भी साल में कितनी बार करवाना होता है? उसको 2 बार करवाना होता है। तो जब जहाँ पे भी एनटीए आए वो लगभग एग्जाम्स कितनी बार करवाती है? साल में 2 बार करवाती है। अगला क्वेश्चन देखो, 23 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास कि सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा के लिए एसईडीजी पर विशेष जोर देने के साथ स्कूली शिक्षा के दायरे को और शिक्षा मोड को शामिल करते हुए सीखने के लिए कई मार्गों को सुनिश्चित बनाने के लिए व्यापक किया गया है। किस प्रकार से व्यापक किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक और गैर औपचारिक के रूप में। कैसे व्यापक किया गया? औपचारिक और गैर औपचारिकता के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप है बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। क्या है? बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। अब इसी ईसीसीई के बेस पे आजकल एनटीटी के कोर्सेज चल रहे हैं। किसके कोर्सेज चल रहे हैं? एनटीटी के कोर्सेज चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास कि मूल्यांकन के संदर्भ में एनईपी 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? तो किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? 3 आयामी। कौन सा? 3D। और 3D में जब अपन देखेंगे तो टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री का। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। कौन सा होगा? 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो वही बात पहले भी क्वेश्चन आया था, लगभग ऐसा सा क्वेश्चन था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलती है कि बच्चे को एक भाषा में नहीं सिखाकर 2 या 3 भाषाओं में सिखाओ। सबसे पहले उसको मातृभाषा में सिखाओ, उसके बाद उसकी जो स्टेट की लैंग्वेज है उसमें सिखाओ, और उसके बाद उसको अंग्रेजी में सिखाओ। तो ये किस पे की सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की, बहुत सारी भाषाओं में सिखाने की सिफारिश करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो ये जो वैचारिक समझ होती है, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, वैचारिक समझ, उस पर क्या करती है? ये बल देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अधिगम होना चाहिए। भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार अधिगम सीखना कैसे होना चाहिए? तो ये करके सीखने पे बल देती है। और करके सीखना किसका उदाहरण था? प्रयोगात्मक अधिगम का उदाहरण था। कौन सा था? प्रयोगात्मक अधिगम का। जितना प्रयोग करके सीखेंगे बालक उतना ही क्या रख पाएंगे? उसको याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 29 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए निम्नलिखित में से क्या स्तर होना चाहिए? भाई 1 से 5 के लिए क्या स्तर होना चाहिए?
बुनियादी स्तर नहीं होना चाहिए, मध्य स्तर नहीं होना चाहिए, आरंभिक स्तर भी नहीं होना चाहिए। बुनियादी और आरंभिक स्तर दोनों एक साथ होने चाहिए। तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बुनियादी और आरंभिक स्तर। अगला क्वेश्चन देखो, 30 नंबर का क्वेश्चन है, किस चरण में बालकों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेशक और भारतीय परंपरा के प्रेरक कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाता है? भाई कौन से स्तर पर बालकों को ये कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा? तो जो मध्यम स्तर होता है, डी ऑप्शन, मध्यम स्तर में छात्रों को क्या किया जाता है, पढ़ने पे बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को किन आयामों के प्रगति और अदृश्यता को शामिल किया गया है? कौन से आयामों में प्रगति होनी चाहिए और कौन से आयामों में अद्वितीयता होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब क्रियात्मक को नाम कह दिया गया है भाई, क्रियात्मक को क्रियात्मक नहीं लिख के क्या लिखते हैं, मनोगत्यात्मक लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? जहाँ पे भी नहीं वर्ड आए, नहीं को क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। पहले ही बोल रहा हूँ कि नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत उलझाएंगे आपको। फर्स्ट ऑप्शन देखो, रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना। सही बात है भाई, एनईपी 2020 क्या बोलती है कि रट्टा मत मारो और परीक्षा के संदर्भ में मत सीखो, अपने ज्ञान के लिए सीखो। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन देखो, प्रत्येक विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमता को पहचानना और बढ़ावा हेतु महत्वपूर्ण। ये भी सही बात है भाई, हर विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमता होती है, उसको पहचानो और उसको क्या दो, बढ़ावा दो। तीसरा ऑप्शन देखो, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारता के प्रोत्साहन करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा। ये भी सही बात है। छात्रों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड नहीं, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल तो करना ही नहीं कहीं पे भी। एनईपी 2020 में तो करना ही कहाँ से होगा, जो अपने आरटी 2009 था उसी में दंड और पुरस्कार को क्या कर दिया था, बैन कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, बच्चों को अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, 33 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित है? कौन सा कथन प्रस्तावित है? फर्स्ट ऑप्शन देखो, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शिक्षित और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक नहीं होता, साधक होता है। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित। प्रथम भाषा अंग्रेजी भाषा बोलनी नहीं है, सबसे पहले तो उसको मातृभाषा सिखानी है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। सही बात है भाई, बहुत सारी भाषाओं में सीखेंगे तो उसको जो ज्ञान मिलेगा, लाभ मिलेगा, वो उच्च मिलेगा। डी ऑप्शन देखो, द्विभाषात्मक उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता और सीखने में बाधा नहीं डालता है। यदि दो भाषाओं में सीखेगा तो विद्यार्थी क्या होगा, इजीली सीख सकेगा। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषा होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। अगला क्वेश्चन देखो, 34 नंबर का क्वेश्चन अपने पास है कि एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है? भाई एनईपी 2020 है वो क्या प्रस्तावित करेगी, विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती करेगी। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती यस करेगी। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि करती है। रटंत अधिगम को महत्व कभी नहीं देती, रटने के अधिगम को महत्व, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देती है। तो 1, 2 और 4 तीन ऑप्शन, तीन चीज़ें सही है और 3 नंबर की चीज़ है वो क्या गलत है। तो अपना जो सी ऑप्शन है उसमें दे रखा है 1, 2 और 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखो, 35 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमेशा जो खोज प्रवृत्ति है या जो करके सीखना है उस पर डिपेंड रहती है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी
होना। अगला क्वेश्चन देखो, 36 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? पीएचडी करने के लिए मिनिमम क्या नेसेसरी कंडीशंस होगी या क्या नेसेसरी अपने पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? तो 4 वर्ष की जो स्नातक डिग्री है वो होनी चाहिए। कौन सी डिग्री चाहिए? 4 वर्ष की स्नातक डिग्री चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, 37 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली थी? 2020 की परामर्श प्रक्रिया 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली थी। 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली थी। अगला क्वेश्चन देखो, 38 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू हुई थी? कौन से वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी? तो जो 6 नंबर का 6 वर्ग था, छठी क्लास थी अपने पास, उससे क्या होगी? व्यावसायिक कक्षाएं शुरू हो जाएगी। देखो, भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीतियां बनाई गई हैं? भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीतियां बनाई गई है? तो 3 शिक्षा नीति स्टार्टिंग में बता दिया था। एक था 1968, एक था 1986 और अभी जो नई शिक्षा नीति है वो कितनी आई है? 2020। तो भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीतियां बनी है? 3 शिक्षा नीतियां बनी हैं, 1968, 1986 और 2020। अगला क्वेश्चन देखो, 40 नंबर का क्वेश्चन अपने पास है, एनईपी का पूरा नाम क्या है? भाई एनईपी का पूरा नाम क्या है? तो स्टार्टिंग में बताया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बी ऑप्शन। एनईपी का क्या है? पूरा नाम है। तो दोस्तों ये अपने एनईपी के 40 क्वेश्चंस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को देख लेना, एग्जाम में एक क्वेश्चंस इनमें से पक्का आएगा क्योंकि नया जोड़ा गया टॉपिक है। थैंक यू।